नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। और पूछा गया मतलब सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो पावर 6 पे चल गया है। ठीक है, ग्रुप डी में भी, लेकिन ऐसा पावर 2 हो, पावर 3 हो, वो सभी क्वेश्चन हमारा CHSL में भी पूछा गया है, ALP में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो कि पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा तो सभी क्वेश्चन हम करवा ही चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये देखिए। हमारा जो भी क्वेश्चन है SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है। आपको 11 के विभाज्यता का नियम आज से पहले जो वीडियो आया था उसमें भी बता चुके थे, उसमें भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसमें भी आप लोग को फिर से नियम बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा 2020 में पूछा गया है, तृतीय पाली में। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ALP रेलवे रेल ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ठीक है, आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए, आप लोग को पता है SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कैसे बनाना है बिना मतलब फैक्टर किए, इसका बिना गुणनखंड किए, बिना काटे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। फैक्टर करेंगे तो काटेंगे, उससे अच्छा है कि बिना फैक्टर किए काटे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिखेगा, क्या है, a + 1/a का मान दिया है -3। तो पूछा किसका, a पे पावर 6 + 1/a पे पावर 6। तो पूछा है a पे पावर 6 + 1/a पे पावर 6 का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो करें क्या अब, क्योंकि हम तो 6 तो निकालना जानते नहीं हैं। हम पढ़े क्या है, अगर मानिए ये दिया हुआ है अगर ये दिया हुआ है a + 1/a अगर दिया हुआ है, कुछ भी दे p दे, तो हम लोग जानते हैं a² + 1/a² कैसे निकालेंगे, a² + 1/a² कैसे निकालेंगे। या फिर स्क्वायर के अलावा क्या जानते हैं, a³ + 1/a³ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सभी हम लोगों को पता है यहाँ से। अब यहाँ से जब ये पता है तो 6 नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो वो देखिए, पहले आप लोगों को इसका हम लिखा देते हैं कुछ जो होता है फॉर्मूला। एक्चुअल में क्या होता है इसका, इतना बराबर स्क्वायर, इसका मान p दिया है और हमको स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं p² - 2। और क्यूब निकालना तो क्या करते हैं p³ - 3। यही होता है, सभी जगह प्लस था इसलिए यहाँ पे माइनस पड़ता है। ठीक है, ये होता है। अगर हम क्यूब निकाल लें उसी का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं हो जाएगा 6, पावर 3 दूना 6। या फिर स्क्वायर निकाल लेंगे उसका क्यूब कर देंगे फिर भी हमारा 6 हो जाएगा। तो जो हम लोग चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ नियम लगाते हैं, क्यूब निकाल के स्क्वायर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी इरेज कर लेते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक कॉपी में इसको लिख सकते हैं साइड में, क्योंकि ये सभी फॉर्मूला का हमेशा यूज होते रहता है। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले यहाँ से क्या करते हैं, ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a² + 1/a² का मान निकाल सकते हैं। क्या होता है a² + 1/a², इसका स्क्वायर -2। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 घटा 2 तो कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7। ये तो स्क्वायर का मान हमारा आ गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। यहीं से क्या करेंगे, क्यूब निकालना है। उससे पहले, अरे यार मान जा, हाँ, उससे पहले हम इसको थोड़ा सा पतला छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब हमारा क्या होगा, क्यूब निकाले तो a³ + 1/a³ क्या होता है, तो हमको क्यूब निकालना है। अब मानिए पूरा अगर यही a है तो हम, अरे यार, अगर पूरा मेरा यही a है तो इसी का हमको क्यूब निकालना है। तो चलिए ये मान a है, a² + 1/a², मानिए यही मेरा a है, तो इसी का क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्या करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा, a³ + 1/a³ क्या हो जाता है, इसी का क्यूब निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 7 है। तो फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, जो भी है उसका क्यूब घटा उतना गुना 3, मतलब 7 गुना 3, 3 गुना 7। बात वही है, 3 गुना 7 करिए या 7 गुना 3 करिए, तो 3 गुना, अरे यार 7, ठीक है, 7 गुना 3। तो 7 का क्यूब हमारा क्या होता है, 343। घटा देंगे 7 या 21, घटाएंगे तो 2 और 2 3, कितना आ गया, 322। इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है a + 1/a का मान और हमको 6 का मान निकालना है, पावर 6 + 1/a पावर 6, तो स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। स्क्वायर फिर क्यूब कर देंगे या फिर क्यूब करके फिर स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा कितना आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है
किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा 322, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 9 4 फिर हमारा क्या दिया, स्टार दिया है। क्या क्या है, 9 है, 4 है, 9 और 4 के बाद क्या है, फिर हमारा यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। तो स्टार है, फिर 2 है, स्टार के बाद कितना दिया हुआ है, स्टार है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी हमको दिया हुआ है। बोलता है इसमें 11 स्टार की जगह पे ऐसा क्या संख्या ले ले, स्टार की जगह पे क्या ले संख्या, क्या ले सकते हैं, संख्या हम ले सकते हैं 0 से लेके 1 2 इसी प्रकार से 9 तक ले सकते हैं संख्या। तो स्टार की जगह पे ऐसा क्या संख्या ले ले कि 11 से ये पूरा पूरी भाग लग जाए, पूरा पूरी भाग 11 से इसमें क्या हो, पूरा पूरी भाग लग जाए। तो स्टार की जगह पे क्या ले, तो क्या हम लोग सभी स्टार की जगह पे पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर सभी में 11 से भाग लेके चेक करेंगे, इतना करना पड़ेगा। तो इतना हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं, कैसे नहीं करना पड़ेगा, उसके अलावा क्या तरीका है, तो देखिए तरीका क्या है। जैसे इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे हम सिंपल सा 119 लेते हैं और इसमें हमको चेक करना है कि 11 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, 11 से भाग, इसको हम मिटा लेते हैं, इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा ये चेक करना है। तो करते हैं कि अल्टरनेट को जोड़ के उसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल आ गया तो उसमें 11 से भाग लगेगा। जैसे अल्टरनेट का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना, 9 1 10, फिर अल्टरनेट दूसरा अल्टरनेट बचा हुआ क्या है, तो एक को छोड़ के ले लिया। अब क्या बचा, ये इसके बाद एक कुछ नहीं है, बस एक ही है, तो घटाए कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो या फिर 0 भी तो 11 का मल्टीपल है, 0 भी आ सकता है, तभी बोलेंगे 11 से भाग लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो इसमें बोल सकते हैं 11 से भाग नहीं लगेगा। दूसरा अगर हम मानिए 121, क्या 121, इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। हम तो जानते हैं कि इसमें लग जाता है, 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर चेक करना हो इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो अल्टरनेट को जोड़ते हैं, एक को छोड़ के, तो 2 एक को छोड़ करके जोड़ेंगे, फिर 1 कितना हो गया, 1 1 2, तो 2 हो गया। फिर बीच में कितना है, 2 है, तो 2 इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो 2 को घटा देंगे, तो 2 में से 2 गया, कितना हो गया, 0 0 आ गया, मतलब इसमें 11 से भाग लगेगा। ये 11 का विभाज्यता का नियम है। अगर कुछ और ज़्यादा संख्या आ गया तो कैसे करेंगे, तो वो भी अभी आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए अगर इसके अलावा संख्या आ जाए, जैसे कि बोला जाए तो 1 3 3 1 ये संख्या आ गया, इसमें चेक करेंगे कि 11 से इसमें भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या बोल, अल्टरनेट को जोड़ लेते हैं। तो एक को छोड़ के 3 और नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे, 3 1 4, अंतर निकालेंगे, फिर इसके अल्टरनेट को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, कितना हो गया, 4 4 में से 4 गया तो कितना हो गया, 0, 4 में से 4 घटाए तो कितना हो गया, 0 हो गया, 0 आ गया, मतलब इसमें भी हमारा 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। यही 11 के विभाज्यता का नियम है। तो वही तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अल्टरनेट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसका हमको ज़रूरी है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मोटा और थोड़ा सा बड़ा। अब हम इसको करते हैं, क्या करेंगे, अल्टरनेट को जोड़ते जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 9 के बाद स्टार को जोड़ेंगे, स्टार के बाद में 3 को जोड़ेंगे, 3 के बाद 5 को जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। 9 जोड़ स्टार, 9 प्लस स्टार प्लस 3 9 3 12 अब प्लस 7 12 7 19, कितना आ गया, 19 प्लस स्टार आ गया, कितना, 19 प्लस स्टार। इसमें माइनस होना चाहिए, क्या, इसके अल्टरनेट को जोड़ के देखते हैं, अल्टरनेट भी जोड़ें तो जोड़ देंगे ना। तो अल्टरनेट हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 और 6 5 11। इसका डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है हमारा वो कितना आना चाहिए, इसका जो डिफरेंस है वो कितना, 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, तभी हम बोलेंगे कि इसमें 11 से पूरा पूरी भाग लगेगा। तो कर लेते हैं। अगर इस दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 19 में से यहाँ के हम कोमा ही देके इसको छोटा करके यहाँ कोमा देके लिख देते हैं, या 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में से 11 गया तो 8, कितना, 8 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 8 प्लस एक्स 0 होना चाहिए, ठीक है, या 11 आना चाहिए। अब x का मान ऐसा क्या रखें कि 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो x का मान ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते हैं जिससे कि ये 0 आ जाए। x का मान -8 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हम -8 लिख नहीं सकते हैं, तो 0 तो नहीं आएगा अभी, ठीक है। अगर x की जगह हम 3 रख लेते हैं तो 8 3
11 है, तो 11 8 3 11, तो 11 ही तो लाना है, 11 लाना है या 0 लाना है, 0 तो पूर्ण नहीं रहता तो 11 है, या फिर चाहे तो 22 भी ला सकते हैं। तो अब देखिए x का मान कितना रख सकते हैं, 3 लाएंगे तो हमारा यहाँ पे 11 पुर जाएगा, तो 11 में हमारा 11 से भाग लगता है, इसीलिए बोल देंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर 22 भी पुराना चाहे तो 22 पुराने के लिए x के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 22 पुराने के लिए x के जगह पे 19 लिखना पड़ेगा। तो 19 क्या संख्या एगो नहीं है 1 डिजिट का, यहाँ तो कोई एक संख्या आएगा ना, एक डिजिट का संख्या आएगा, तो 19 तो हमारा 2 डिजिट का हो जाएगा ना, इसीलिए हम 22 भी यहाँ पे नहीं पुरा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 ही पुरा सकते हैं। तो 11 कैसे पुराएंगे, x का मान अगर 3 रखते हैं तो 11 पुर जाएगा, तो इसमें पूरी भाग लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला हमारा ऑप्शन पहला, x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा कब पूछा गया है, आरआरबी सहायक लोको पायलट एलपी में पूछा गया, असिस्टेंट लोको पायलट में। ठीक है, कैसे करेंगे इस मान को, तो क्या हम इतना मेहनत करें कि यहाँ पे दिया है कितना 3 tan थीटा बराबर 2, तो यहाँ से अगर निकालना चाहे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मानिए लंब बटा करके निकाले, क्या होता है इसका फॉर्मूला लंब बटा आधार, इसी करके निकाले तो फिर इसका फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, फिर इसका कॉस का लगाना पड़ेगा, फिर कॉस का, फिर साइन का, बहुत लंबा चल जाएगा। तो क्या इतना मेहनत करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना मेहनत बिना किए कोशिश करते हैं निकालने का। तो हमको क्या दिया हुआ है, 10 का तो मान दिया हुआ है, 10 का मान दिया हुआ है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे जो भी मान है उसको 10 बना ले। तो 10 कैसे बनाएंगे, आखिर दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। तो दिया हुआ जो है हमको वो दिया है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा -1, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको क्या है, गिवन है। इसी से क्या करते हैं हम लोग, इसको tan थीटा बनाने का कोशिश करते हैं। वो कैसे बनाएंगे, तो वो अभी आप लोगों को हम बताते हैं कि इसको tan थीटा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, मानिए यही हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा तो तरीका बता दिए जो कि आप लोग 10th में पढ़ते होंगे कि ये दिया हुआ है, यहाँ से लंब आधार दिया हुआ है, आधार का मान 3, लंब का मान 2, कर्ण निकालेंगे जो भी निकलेगा, फिर उस मान को यहाँ पे बैठाएंगे। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ रखेंगे, ये होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। उस प्रकार से अगर नहीं करें तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, 10 दिया हुआ ना, तो कोशिश करते हैं सबको 10 बनाने का। तो एक चीज़ हो सकता है, अगर पूरे में हम कॉस से साइन से भाग दे दें, इसमें भी साइन से भाग दे दें, अगर यहाँ साइन से भाग दें, यहाँ भी साइन, तो ये कॉट बन जाएगा। तो साइन से नहीं कॉस से भाग देते हैं। अगर कॉस से भाग देते हैं यहाँ भी तो कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस से भाग देंगे तो कॉस थीटा, नीचे में भी कॉस से भाग देंगे तो कॉस थीटा, यहाँ भी भाग देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इतना समझ गए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मान चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो भाग ऊपर दिए हैं वही भाग हम लोग नीचे भी दिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब इस मान को लिख लेते हैं, ऊपर में क्या हो गया 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस से कॉस कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो 2 tan थीटा ये हमारा आ गया। इसमें क्या करेंगे, हमको tan थीटा का मान पता है, उस मान को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उस मान को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जिससे स्पेस मिल जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, मान को रख लेते हैं, जो भी मान हमको दिया हुआ है उस मान को रख लेते हैं। तो क्या बराबर कितना है 2 tan थीटा, इसका मान रख रहे हैं तो यही पे लिख लेते हैं 2 tan थीटा, तो 2 गुना tan थीटा, tan थीटा का मान कितना है 2/3 -1 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस tan थीटा, तो 2 माइनस tan थीटा का मान कितना 2/3 हम लोग निकाल चुके हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है, 10 में बदल के हम लोग तुरंत वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन बटा कॉस करेंगे तो बहुत काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को बनाने में। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, तो ऊपर में उसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4/3 माइनस, अरे यार कितना आ जाएगा 4/3 -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भिन्न का घटा करेंगे नीचे में तो आ जाएगा 3 दूना 6 में से 2 गया 4/3। ठीक है, वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो भिन्न का घटा ऊपर भी, यहाँ भी करेंगे भिन्न का घटा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/3 बटा, नीचे में क्या है 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है 1/4, तो 1/4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो तीसरा है। ठीक है, 1/4। तो इसी प्रकार से आप लोगों को निकालना है, बिल्कुल साइन का फॉर्मूला नहीं बैठाना है कि लंब बटा कर्ण होता है, इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है बनाने का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम करवाएं, उसमें हमको विभाज्यता के नियम का उपयोग करना था। किसमें? तो 11 की विभाज्यता का नियम पूरे अच्छे से समझा दिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को, और क्वेश्चन के अलावा भी समझाए, फिर इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए। उसके बाद अब हमारा क्या है, 9 इसमें शेषफल ज्ञात करना है। तो 9 से भाग करना है सभी में और शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान तरीका। पहले एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, जैसे 28 है, 28 में 9 से भाग देंगे तो आप लोग को पता है कि रिमाइंडर मतलब शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या भाग करके चेक किए? तो दूसरा तरीका ऐसे है, इस दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 8 2 10, 10 में भाग करेंगे, अभी अब 10 आ गया ना, तो 10 में भाग करके भी शेषफल निकाल सकते हैं। तो 10 में भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। या फिर और आसान करना चाहे, और आसान कैसे क्या कर सकते हैं, तो जोड़ के कितना आया? 10 आया। अभी भी ये 2 अंक में ही है, तो इस दोनों को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, जो भी आया वही हमारा शेषफल हुआ। ठीक है, 9 से भाग करेंगे तो जो भी आया वही मेरा शेषफल हुआ। ठीक है, कोई भी संख्या आ जाए। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि 9 से किस में भाग लगता है? 90 में। अगर 91 आ गया तो क्या शेषफल 1 बचेगा? यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। या फिर यहाँ पे 92 ही आ गया तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन 9 10 90 शेषफल 2 बचेगा। या फिर हम लोग अपना तरीका से निकाले तो क्या होगा? 9 2 कितना होता है? जोड़ेंगे तो 11 हो गया। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 1 2, तो शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। तो इसी प्रकार से 9 से भाग करते हैं तो शेषफल निकालने का ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं शेषफल निकालने का इसी तरीका से। अगर हम लोग पहले 9 से ही भाग करना है, तो 9 से भाग करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 5 10 7 17, कितना हो गया? 17 हो गया। और 17 का मतलब 7 और 1 8, मतलब इसको भाग करेंगे शेषफल 8 बचेगा। ठीक है, फिर गुना है, इसको करेंगे तो 6 3 9, ये खत्म हो गया। यहीं पे बचा कितना? 5, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 6 13 2 15। अब 15 कैसे लिखते हैं? 15 को लिखते हैं 1 और 5, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 6, मतलब सभी में भाग दिए तो हमारा शेषफल 9 से भाग दिए तो शेषफल पता चल गया अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन बोला इस सभी को गुना है, शेषफल का गुना है, तो कर लेते हैं। 8 5 40, 40 6 के 6 चौके 24, कितना आ गया? 240। अब इसमें अब तो ये ज़्यादा आ गया है 9 से, तो 9 से शेषफल तो कभी 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो फिर से इसका भी शेषफल निकाल लेंगे। 4 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, कितना आ गया? 6 आ गया जोड़ने पे। तो शेषफल जो आएगा 9 से भाग करने पे शेषफल हमारा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, जो कि ग्रुप डी 2008 का पूछा गया प्रश्न है। बस इसमें दिमाग यही लगाना है कि इसको हम ऐसा फैक्टर नहीं करेंगे कि इसका पहले गुणनखंड करेंगे कि 2 बॉक्स आएगा, फिर नीचे में एक बॉक्स कटेगा, जो आएगा वो आंसर, उतना हम लोग को नहीं करना है। तो इसके अलावा कौन सा तरीका है? तो आप लोग को जो मन करे वो मान रख सकते हैं, जो मन करे उस मान को x के जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, जो मन करे। तो सबसे आसान हम लोगों के लिए मान होता है 0 रखना। लेकिन 0 रखेंगे तो ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे 0 रखेंगे तो ऑप्शन में भी रखना पड़ेगा, तभी हमारा चेक होता है। जो भी तरीका आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बेस्ट ट्रिक है इस अलजेब्रा के क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं लगभग का इस मान वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, अगर मानिए 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो मान हमारा आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में रखेंगे तो ये भी 0 रखेंगे तो खत्म, ये खत्म। इसमें भी 1 आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन में भी 1 आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा, लेकिन 2 का ऑप्शन तो मिल गया ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, 0 के अलावा कुछ रखते हैं। लेकिन 0 रखना सबसे आसान होता है, और आंसर हम लोगों का बस ऑप्शन पहले चेक कर लेंगे कि 0 रखने से कोई दिक्कत भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि दिक्कत आ रहा है तो 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो उसके अलावा रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, x का मान 1 रख लेते हैं अपने मन से, x का मान 1 रख लेते हैं। x का मान कितना रख लेते हैं अपने मन से? कुछ भी रख सकते हैं, 1000 2000, लेकिन सबसे छोटा मान रखना है। x का मान 1, तो 6 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा? 6 घटा 30 गुना 31 गुना 1 कितना होगा? 31, प्लस ही कितना हो जाएगा? 35। इस सभी को जोड़ेंगे तो प्लस वाला 31 35 4 6 कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा हमारा 10, ऊपर में कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि 35 6 41, 41 में से 31 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10। नीचे में सॉल्व करेंगे तो 1 रख रहे हैं x का मान, तो 2 -7 कितना हो जाएगा? -5। इसको काटेंगे तो सॉल्व करके हमारा, इसको 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो सॉल्व करके -2 आएगा। x का मान अगर 1 रखे, x का मान अगर 1 रखे तो हमारा कितना आ गया? ऊपर को सॉल्व करने के बाद 2 आ गया, -2 आया। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में -2 आता है। 1 रखेंगे तो कितना? 2 1 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 2
2 हो जाएगा, आना चाहिए -2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा 3 घटा 1, 3 में से गया कितना होगा 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3 घटा 5, कितना आ गया, इसमें रखेंगे 3 घटा 5 बराबर कितना होता है -2, तो -2 इसमें आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।